हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है वेट ऑफ द शीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ द रिम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्रामेज ऑफ द पेपर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ग्रामेज ऑफ द पेपर। जो ग्रामेज होता है वो रेशियो होता है वेट पर एरिया। नाउ जो वेट होता है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और जो एरिया होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। जो ग्रामेज होता है वो होता है वेट पर एरिया, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको ग्रामेज टॉपिक को और डिटेल में समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, आप प्लीज़ उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आपके ग्रामेज के रिलेटेड कंसेप्ट्स और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं वेट ऑफ द पेपर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ द पेपर को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो है जीएसएम इंटू एरिया ऑफ द पेपर और जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो है जीएसएम इंटू लेंथ इंटू विड्थ अपॉन 1550। अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 की बात कर रहा हूँ फॉर कैलकुलेटिंग द वेट जो है जीएसएम इंटू एरिया, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में पता है, यानी जो लेंथ है और जो विड्थ वैल्यू है वो मीटर में है। तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो जीएसएम जो होता है वो है ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर के अंदर है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तब मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कट हो जाता है और जो हमारा वेट ऑफ द पेपर है वो हमें ग्राम्स में मिलता है। अगर मैं सेकेंड फार्मूला के बारे में बात करता हूँ फॉर कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पेपर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो वेट ऑफ द पेपर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है जीएसएम इंटू लेंथ इंटू विड्थ अपॉन 1550। नाउ अगर आप इसे अच्छी तरीके से देखोगे, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसका बस एक मॉडिफाइड वर्जन ये फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला का न्यूमरेटर देखोगे जो है जीएसएम इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ये सेम ही है जो हमने फर्स्ट फार्मूला में डिस्कस किया था जीएसएम इंटू एरिया। तो बस ये फार्मूला में यही चेंज है कि इसके डिनोमिनेटर में 1550 लिखा हुआ है। ये क्यों है ये हम अभी समझेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम बॉक्स का जो डायमेंशंस होता है या जो बॉक्स की जो शीट होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं इंचेस के अंदर, मतलब उसका जो एरिया है वो भी हमें स्क्वायर इंच के अंदर मिलेगा। नाउ अगर हम ग्रामेज के फॉर्मूले के तरफ देखेंगे तो उसे कैलकुलेट किया जाता है इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर। नाउ उसका मीनिंग ये है कि जो एरिया है वो हम मीटर स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, जो बॉक्स की जो साइज़ होती है या फिर जो शीट की जो साइज़ होती है वो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इंच में कैलकुलेट करते हैं। जो एरिया भी है वो हमें स्क्वायर इंच के अंदर मिलेगा, बट जो ग्रामेज के अंदर जो एरिया कंसिडर किया जाता है वो तो मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। इसलिए जो भी बॉक्स डायमेंशन या शीट साइज जो है जिसको हमने इंच में कैलकुलेट किया था उसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि इंच की वैल्यू जो है वो हम ग्रामेज फॉर्मूला में डाल नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी वैल्यूज़ हमने इंच में कैलकुलेट की थी वो हमें अभी मीटर में कन्वर्ट करनी है। अगर हम इंच टू मीटर का कन्वर्जन की तरफ ध्यान दें तो 1 इंच होता है 0.0254 मीटर। इसी वैल्यू को हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। तो फिर चलिए समझते हैं ये 1550 जो फॉर्मूला में लिखा है ये कैसे आता है। सबसे पहले जो ग्रामेज का बेसिक फॉर्मूला है वो हमें पता है कि ये होता है वेट अपॉन एरिया। नो चलो ये एरिया को हम अगर थोड़ा और एक्सपांड करें तो वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या हुआ है, ग्रामेज इज इक्वल्स टू वेट अपॉन
लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो नाउ अभी हमें पता है कि जो बॉक्स साइज़ है या जो शीट साइज़ है वो इंच में है, और वो इंच जो है वो हम ग्रामेज फार्मूला में डाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर। सो अभी हमें ये भी पता है कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 0.0254 मीटर। सो वही वैल्यू हम उसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। नाउ ग्रामेज का फॉर्मूला बनता है वेट अपॉन लेंथ इंटू 0.0254, यानी हमने जो लेंथ है जो इंच में थी उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, इंटू विड्थ इंटू 0.0254। सो हमने जो विड्थ इंच में थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर के अंदर, इसलिए हमने वैल्यू उसमें लिखी हुई है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 0.0254 इंटू 0.0254 को मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि हमें वैल्यू मिलती है 0.000600। सो वही हमने फॉर्मूला में वापस लिखा हुआ है। ओके, सो इसके बाद हमने क्या किया है वो आप इसे ध्यान से देखिए। सो डिनोमिनेटर में जो आप वैल्यू देख रहे हो वो है 0.000600, बट न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप उसे 1 वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। सो 1 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 0.000600 से, सो ये 1550 वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में चली जाती है। नाउ अभी हमारा फॉर्मूला बनता है ग्रामेज का, दैट इज इक्वल्स टू वेट इंटू 1550 अपॉन लेंथ इंटू विड्थ। बट अभी हमें जो एरिया मिला है वो है मीटर स्क्वायर के अंदर, नॉट इन इंच, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट किया है। ओके, सो नाउ वेट ऑफ द पेपर को कैलकुलेट करना है, तो मुझे ग्रामेज का जो डिफाइंड फार्मूला है हमने अभी किया है उसमें मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि मुझे एक अननोन वैल्यूज़ एक साइड रखनी होगी और जो नोन वैल्यूज़ है उसे अनदर साइड रखनी होगी। सो अभी अगर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, सो वेट इज इक्वल्स टू ग्रामेज इंटू लेंथ इंटू विड्थ, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है वो है 1550। सो इस तरीके से जो वेट ऑफ द पेपर जो है उसका फॉर्मूला बनता है GSM इंटू लेंथ इंटू विड्थ अपॉन 1550। सो ये फॉर्मूला तभी यूज़ होता है जब आपका बॉक्स का डायमेंशन या फिर जो शीट साइज़ है वो इंच में कैलकुलेट किया गया है। अगर आपका जो बॉक्स का साइज़ जो है या फिर जो शीट साइज़ है वो मीटर में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली GSM इंटू एरिया को मल्टीप्लाई करके आपको वेट ऑफ द पेपर जो है वो मिल जाएगा। सो चलिए अभी समझते हैं कि वेट ऑफ द रिम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये 3100 कैसे आता है। सो जैसे कि हमने वेट ऑफ द पेपर के लिए कैलकुलेट किया था, सिमिलरली इसमें भी हमें करना है। सो अगेन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपकी रिम साइज जो है वो आपने इंच में मेजर किया है और जो आपका वेट है रिम का वो आपने केजी के अंदर आपने उसे वे किया है। सो तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो जैसे कि आपको पता है ग्रामेज जो होता है वो होता है वेट अपॉन एरिया, और उसको कैलकुलेट किया जाता है इनटू ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो वेट है वो आपका ग्राम्स में होना चाहिए और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अभी इस केस में क्या है कि जो वेट ऑफ द रिम जो है वो केजी में है और जो एरिया है वो आपका स्क्वायर इंच में है। सो उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू ग्राम पर मीटर स्क्वायर। सो वेट ऑफ द रिम जो है जो कि केजी में है उसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 1000 से उसे मल्टीप्लाई करना है, और जो एरिया है लेंथ इनटू विड्थ वो अगर हमारा स्क्वायर इंच में है सो उसको कन्वर्ट करना होगा हमें मीटर स्क्वायर के अंदर। सो उसके लिए हमने 1550 वैल्यू को हमने कंसिडर किया है। ये सिमिलरली जैसे हमने वेट ऑफ द पेपर में कंसिडर किया था सेम वे में हमने यहाँ पे भी उसे कंसिडर किया है। बस डिनोमिनेटर में जो है ये नंबर ऑफ शीट जो है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि एक रिम में 500 शीट्स होती है ना। अगर हम ग्रामेज का फॉर्मूला देखें मॉडिफाइड, तो वेट ऑफ रिम जो ग्राम्स में है इंटू 1550 इंटू 1000 अपॉन लेंथ इंटू विड्थ इंटू 500। तो जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हो न्यूमरेटर में 1000 वैल्यू है और डिनोमिनेटर में 500 वैल्यू है। सो मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे न्यूमरेटर में 2 वैल्यू मिलेगी।
सो अगर मैं 1550 इंटू 2 करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 3100। सो मॉडिफाइड ग्रामेज फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द रिम इंटू 3100 अपॉन लेंथ इंटू विड्थ, जिसका यूनिट होगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर। सो नाउ अगर मुझे वेट ऑफ द रिम को अगर कैलकुलेट करना है, सो ये जो मॉडिफाइड ग्रामेज फॉर्मूला है उसमें मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जिससे कि मैं नोन वैल्यूज़ और अननोन वैल्यूज़ को सेपरेट आउट कर सकूँ। तो वेट ऑफ द रिम का फॉर्मूला बनता है ग्रामेज इंटू लेंथ इंटू विड्थ अपॉन 3100। सो इस तरीके से हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका रिम की साइज जो है वो स्क्वायर इंच के अंदर है और उसका वेट जो है वो केजीज के अंदर वे किया है। सो इस तरीके से हमने वेट ऑफ द पेपर, वेट ऑफ द रिम फॉर्मूला को समझा है, और ग्रामेज क्या होता है वो भी हमने समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, आप उसे लिखिए। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ उसको लाइक करें, प्लीज़ उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई को।